हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विक्ट्री इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज एक नई तरीके से पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूं जो एग्जाम्स में अधिकतर आता है और हम लोग गलत आंसर लगा के आ जाते हैं। तो देखना, बहुत ही नए तरीके से बता रहा हूं, शायद आपने ना पढ़ा होगा और यदि पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए और इवेल्युएट कीजिए अपने आप को कि क्या आपको ये पैसिव वॉइस आता है। ठीक है, बहुत ही नए तरीके से पैसिव वॉइस बता रहा हूं जो एग्जाम्स में आता है और हम लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो देखना कि पैसिव वॉइस, क्या इसको भी पैसिव वॉइस बोलते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही नए तरीके से शायद ही आपने पढ़ा हो। देखिए, तो यहां सामने आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछता हूं इस क्वेश्चन का पैसिव आपको बना के बताना है। ठीक है, तो इस सेंटेंस का पैसिव क्या आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है, शी राइट्स अ स्टोरी। ठीक, तो देखिए इसका पैसिव आपको बताना है कि क्या आएगा। ठीक, अब आपका कहना होगा कि सर इसमें आंसर, आपने अधिकतर लोगों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाया होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, डी नंबर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हाँ, अब ये क्या हो गया, यही बात है जो आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि क्या इसको भी पैसिव वॉइस बोलते हैं। देखें, तो नए तरीके से हम डिस्कस करने वाले इस लेक्चर में, तो बने रहिएगा लास्ट तक। इस क्वेश्चन को यदि आपने सही आंसर दे दिया, देखो अधिकतर लोगों ने इसका गलत जवाब दे दिया होगा। ठीक है, देखिएगा क्या बता रहा हूं मैं आपको, समझिए। अब इसका पैसिव हमें बताना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे ये सेंटेंस जो दिया है हमें, शी राइट्स अ स्टोरी, ये हमें दिया है बेटा एक्टिव में। ठीक है, ये हमें एक्टिव में दिया है और एक्टिव में दिया है तो हमको इसको बनाना है पैसिव में। ठीक है, ये हमको किस में बनाना है, पैसिव में। ठीक, पैसिव में बनाएंगे। टेंस कौन सा है, तो ये टेंस दिया है हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है, बिल्कुल। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे हम लोग। और सेंटेंस का टाइप कौन सा है, तो सेंटेंस का टाइप है सिंपल सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस भी इसको हम कहेंगे। तो हमें अफर्मेटिव बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है और इसका पैसिव बनाना है, हमें एक्टिव दिया है। ठीक है, देखिए, तो अब मैं आप में से अधिकतर लोगों ने इसका जवाब जो दिया होगा वो ये वाला दिया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला। ठीक है, तो बेटा इसका ये आंसर नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो अब आपने बोला होगा सर ये नहीं है, तो इसका ऑप्शन आएगा डी नंबर। ठीक है, यही लगाया होगा आपने। ठीक, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब क्या है सर, सर ये क्या कर रहे हो आप। हाँ, यही चीज तो आपको बतानी है कि आज नया क्या है इसमें पैसिव वॉइस में। देखिए, तो ये एग्जाम्स में कई बार आते हैं, हम गलत कर देते हैं। देखना, तो क्या बेटा, देखना क्या आएगा इसमें, समझिए। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि हमको इसमें पैसिव बनाना है। ठीक है, पैसिव हम बनाएंगे। ठीक, तो अब इसका आंसर क्या आएगा, तो देखना। अब आपका कहना होगा सर यहाँ पर तो अ स्टोरी दिया है, तो अ स्टोरी हम लिखेंगे। ठीक है, अ स्टोरी हमने लिख दिया। फिर सर अ स्टोरी है तो इज आना चाहिए। ठीक, फिर रिटर्न, थर्ड फॉर्म रिटर्न होता है इसका, बिल्कुल सही है, यही है। और फिर बाय आना चाहिए और बाय के बाद क्या आना चाहिए, हर। ये बिल्कुल सही बात है और यही इसका पैसिव होगा। ठीक, अब आपका कहना होगा सर ये तो ऑप्शन में है ही नहीं और इसीलिए हमने ऑप्शन नंबर डी लगाया, तो बेटा ऐसा नहीं है। जी हाँ, इसका आंसर इन चारों में से ही है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर डी नहीं है। क्लियर है, हाँ, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब देखना क्या बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या है, आप पूछोगे सर क्या है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी है। तो अब आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी है तो इसमें बाय तो है नहीं, है ना, तो इसमें बाय तो है नहीं, है ना, बाय हर। तो क्या हुआ बेटा, इसमें सब्जेक्ट को छुपा दिया गया है। क्या कहा मैंने, इसमें सब्जेक्ट को छुपा दिया गया है, मतलब ये कि ये जो बाय हर आना चाहिए था ये यहाँ पर हटा दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी में सिर्फ इतना लिखा था, अ स्टोरी, अ स्टोरी इज रिटन। ठीक, यही लिखा था, यही इसका पैसिव है। ठीक, अब आप बोलोगे सर इसमें बाय तो आया ही नहीं है। बिल्कुल, तो बाय नहीं हो तब भी पैसिव वॉइस होता है। तो यहां पर इस सेंटेंस में क्या कर दिया गया, एग्जामिनर ने क्या किया कि ये जो बाय और हर था इसको स्टूडेंट्स उसने छुपा दिया। ठीक है, ये जो बाय और हर है
इसको हाइड कर दिया गया। ठीक, तो ये भी पैसिव वॉइस होता है। तो बिना बाय का भी पैसिव वॉइस होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अ स्टोरी इज रिटन बाय हर, कहानी उसके द्वारा लिखी जाती है। और एक्टिव क्या था, वो कहानी लिखती है, तो कहानी उसके द्वारा लिखी जाती है, यही पैसिव होना चाहिए। लेकिन ये तो ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी है जिसमें बाय हर यहाँ पर हाइड कर दिया गया है। क्यों हाइड किया, तो जब हमें पता नहीं होता है सब्जेक्ट कौन है या काम कौन करता है, वो भी हमारा पैसिव वॉइस होता है। तो ये पैसिव वॉइस दूसरे तरीके से जनरली आपने ये पढ़ा होगा कि बाय लगाया जाता है। ठीक है, तो आज की कहानी है बाय नहीं लगाते हैं पैसिव में, वो भी पैसिव होता है। ठीक, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर हम गलतियां कर देते हैं। तो याद रखना, नए तरीके से पैसिव वॉइस क्या है, जब पता नहीं हो सब्जेक्ट कौन है, वो क्या होता है पैसिव वॉइस। जैसे हम खाना परोसा जाता है, कौन परोसता है खाना, पता है क्या आपको, नहीं, तो फूड इज सर्व्ड, बाय किसके द्वारा वो नहीं बताना है, तो बाय को हाइड कर दिया हमने। ठीक है, फिर उसके अलावा क्या हो सकता है कि शी कुक्स फूड, फूड इज कुक्ड बाय हर, लगाने की जरूरत नहीं है। तो कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। अब मान लो यदि इसकी जगह ये होता है कि स्टोरी इज रिटन बाय हर, तो हमारा वो ऑप्शन सही होता। लेकिन वो ऑप्शन यदि देते तो ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं देखने को मिलता आपको। क्लियर है यहाँ तक, तो ऐसा नहीं है कि बाय ना हो तो वो पैसिव वॉइस नहीं होगा। ठीक, तो इसको और डिटेल में देख लो, यहाँ पर समझ में आया। ये हमारा क्या था, इसका ऑब्जेक्ट, ये क्या था ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो गया, इजेमार हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, और बाय और सब्जेक्ट। लेकिन इसमें क्या कर दिया, ये बाय और सब्जेक्ट जो है वो हमें नहीं दिया है, तो नहीं देने के कारण भी वो पैसिव वॉइस है, उसको बस हाइड कर दिया। उसने नहीं बताया कि आपको कि कहानी कौन लिखता है, लेकिन कहानी लिखी जाती है, कोई ना कोई तो होगा जो कहानी लिखता है ना। आपने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे, यहाँ पर पिको फॉल की जाती है, तो कोई तो है जो करता है। यहाँ मोबाइल के रिचार्ज किए जाते हैं, ये सारे पैसिव है, लेकिन कौन कर रहा है आपको ये नहीं बताया गया, तो वो भी पैसिव वॉइस है जहां पर सब्जेक्ट हमें नहीं पता होता है। तो दूसरे तरीके से पैसिव वॉइस बहुत अच्छे से समझ लो, जहां पर सब्जेक्ट नहीं पता होता है काम कौन कर रहा है, वो भी पैसिव वॉइस होता है। जैसे मैंने बोला, हमें बुलाया जाता है, कौन बुलाता है नहीं पता हमको, लेकिन कोई तो है जो इस काम को करता है, लेकिन क्लियर नहीं है। तो ये नई तरीके से पैसिव है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ में आज की क्लास थी हमारी, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे आप जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।